नमस्कार कोटद्वार मित्रों, मैं पूर्व सैनिक सुनील बाफंडी, संयोजक मिशन सांस्कृतिक कोटद्वार। अपने कोटद्वार पे अतिक्रमण, और वो भी एक समुदाय विशेष का अतिक्रमण, और वो भी एजेंडे के तहत प्रमुख व्यापारिक प्रतिष्ठानों, चौक चौराहों, महत्वपूर्ण जगहों पर, सैन्य भूमि पर, रेलवे पर, सरकारी ज़मीनों पर, ये एक बहुत दुर्भावनापूर्ण एजेंडा, जिसे राजनीतिक दल के नेताओं के संरक्षण से, स्थानीय प्रशासन की भ्रष्टाचार की मिलीभगत से और देशद्रोही जनता के मंसूबे को पालने वाले चतुर थिंक टैंक द्वारा, टूल किट द्वारा संचालित किया जाता है। मित्रों, दुर्भाग्य से कोटद्वार की डिफेंस लैंड पर भी समुदाय विशेष का अवैध कब्जा है। कोटद्वार के नगर निगम, तहसील प्रशासन और राजनीति की घालमेल से। वहीं दूसरी तरफ चौक चौराहों पर आप देखेंगे तो महत्वपूर्ण व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर एक समुदाय विशेष को राजनीतिक संरक्षण से बसाया गया, और ये आज नहीं हुआ है, ये दशकों से चला आ रहा है। और इस चीज़ को कोटद्वार का हर वासी, हर वासिंदा समझता तो है, लेकिन कह कुछ नहीं पाता, कर कुछ नहीं पाता, क्योंकि ये लोग बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। खास करके जब इनको राजनीति का खाद पानी मिलना शुरू हो जाता है तो ये किसी के भी काबू नहीं आते। और यही लोग पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बना देते हैं, यही कश्मीर का पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बना देते हैं, और यही लोग कोटद्वार का नजीबाद बना देते हैं। तो मित्रों, मिशन सांस्कृतिक कोटद्वार इस प्रकार के षड्यंत्रकारी एजेंडे को भली प्रकार समझता है। मित्रों, यही तो काम किया है जिंदगी भर, यही तो एक्सपर्टीज है। हम लोग कश्मीर में क्या कर रहे थे, सोचिए। इन्हीं देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही, समाजद्रोही तत्वों को नियंत्रित करने का काम कर रहे थे। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत इन्हें समूल नाश करने का काम कर रहे थे, और सज्जनों को उनका हक वापस दिलाने का काम आपकी भारतीय सेना ही तो कर रही थी, कर रही है। मित्रों, कोटद्वार में वही परिस्थितियां हैं, और मुझे जान करके, देख करके बहुत दुख होता है कि जो हमारे नेता हैं, हमारे बीच के लोग, हमारी ही जाति पाति, हमारे ही क्षेत्र, हमारी ही बोली भाषा वाले लोग इस तरह के विधर्मी एजेंडे में चंद लालच के लिए शामिल हो जाते हैं। जी हाँ, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मित्रों, मुझे कई बार हमारे वरिष्ठ जनों के द्वारा ये कहा गया कि उत्तराखंड देवभूमि को बर्बाद करने के लिए कोई बाहर से नहीं आ रहा है। यहीं के लोग छोटे से लालच के कारण अपने मकान, दुकान, जमीन उन लोगों को बेच करके उन्हें यहाँ बसाने की में हेल्प कर रहे हैं, जो देवभूमि की सांस्कृतिक अस्मिता के लिए, शुचिता के लिए जहर हैं। ये देवभूमि उत्तराखंड है। यहाँ पर गौ हत्यारे, बहन बेटियों को, तो मैं इस विषय पर ना आकर के इतना ही कहना चाहता हूँ, बहुत विस्तार हो जाएगा, कि कोटद्वार का जो अतिक्रमण के प्रति यहाँ के नेताओं का, खास करके मेयर, विधायक, जनप्रतिनिधि, पार्षद और प्रशासन का जो लगाव है, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मित्रों, आप बचा नहीं पाओगे अपने क्षेत्र को जब इस तरह के तत्वों को आप अपने क्षेत्र में बहुत पावरफुल बना दोगे। शास्त्र कहता है, पय पानम भुजंगा नाम केवलम विस्वर्धनम। सांप को दूध पिलाओगे तो केवल और केवल जहर ही उगलेगा। कोटद्वार की सड़कों पर काबिज जिस तरह से समुदाय विशेष को कोटद्वार के स्थानीय नगर निगम के द्वारा पोषित किया जा रहा है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये समझने की आवश्यकता है कि नगर निगम के
जो पदाधिकारी हैं वो गैर कानूनी चीज़ों को कैसे लोगों के सामने परोस रहे हैं सड़कों के ऊपर। मित्रों, सड़क किसकी हैं? क्या पीडब्ल्यूडी की या नगर निगम की? कदापि नहीं। ये देश की संपत्ति हैं, देश के टैक्स पेयर आम जनता की संपत्तियां हैं। बाकी ये डिपार्टमेंट्स वेतनभोगी हैं, जनता के टैक्स से ही इनकी तनख्वाह भी जाती है। ऐसे में टैक्स पेयर के हक को मारने के लिए ये डिपार्टमेंट्स तुगलकी फरमान जारी नहीं कर सकते। आप देखिए कोटद्वार की सड़कों पर, गोखले मार्ग पर किस तरह से सड़कों पर सफेद पट्टी 2.5 फुट और 2.5 फुट दूसरी तरफ, और उसको नियुक्त कर दिया गया है नजियाबाद के फर्ड, ठेली, उन लोगों के लिए जो कोटद्वार की जनता पर एक तरह से बोझ बनते जा रहे हैं। आप बताइए कि सड़क का जो मध्य भाग होता है उस पर वाहन जाएंगे, ट्रक जाएंगे, कारें जाएंगी, रिक्शे जाएंगे, ई रिक्शा जाएंगे, बसेस जाएंगी। एक समय में एक बस जाएगी? नहीं, 2 बसें, 2 कारें आमने से एक दूसरे को क्रॉस करते हुए जाएंगी। इसीलिए सड़क की चौड़ाई को सरकार के मानकों के हिसाब से रखा जाता है। अब रह गया फुटपाथ जिस पर आप और मैं चलेंगे पैदल। उस फुटपाथ को आप मार्ग करके नजियाबाद, बिजनौर, धामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, देवबंद, पश्चिम बंगाल, यहाँ तक कि म्यांमार तक के रोहिंग्या बांग्लादेशियों के लिए भी, जिनका कोई पहचान सत्यापन आप कर नहीं पाते, झंडा चौक और लेबर चौक जिसको आप कह रहे हैं, वहां से निकलना मुश्किल होता है सुबह के समय। स्थानीय पुलिस प्रशासन इनका सत्यापन कर नहीं पाता। कौन कब किसकी जान लेकर के कहां चोरी करके कहां से कहां ये अपराधी निकल जाते हैं। आज पलायन से खाली पड़े हुए पहाड़ों में लगातार इन्हीं विधर्मियों की घुसपैठ से डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। कौन जिम्मेदार है? स्थानीय भोली भाले जो बहन बेटियों को भगा फुसला करके गायब कर रहे हैं। इस तरह की घटनाएं जो बढ़ रही हैं, इसका तात्पर्य यह हुआ कि पुलिस और प्रशासन इनको सह दे रहा है। कुछ तो दाल में काला है, कुछ तो लाभ जरूर है पुलिस प्रशासन को इस तरह के तत्वों से। राजनीति को इनका वोट बैंक, इनका वोटर कार्ड बना दो, इनका जो है राशन कार्ड बना दो, इनका आप ड्राइविंग लाइसेंस बना दो, आधार कार्ड बना दो, पैन कार्ड और सब करके, और इनको जो है आप नागरिक बना दो यहाँ देवभूमि उत्तराखंड का। और खाने के लिए चाहिए इनके गौ मांस, और वो भी लगातार सप्लाई। कुमाऊं मंडल की स्थिति हमने देखी है। कोटद्वार के अंदर खुद देवी मंदिर के पास में 1.5 कुंटल गौ मांस कोटद्वार पुलिस प्रशासन के कब्जे में था कि नहीं था। तो इस तरह की जो गतिविधियां कर रहे हैं और इन गतिविधियों को जो आश्रय दे रहे हैं, वो कोटद्वार के सही मायने में दुश्मन ही तो हैं। यही तो भविष्य को तबाह करेंगे। यही नेता, यही पुलिस, यही प्रशासन, यही दोगले लोग, यही भ्रष्टाचारी। मत कीजिए, समय है, रुकिए। आपने बांग्लादेश नहीं देखा, केवल पढ़ा होगा, अखबारों में देखा होगा। आपने बंगाल, पश्चिम बंगाल की हालत नहीं देखी। आपने कश्मीर के अंदर विशाल 3 मंजिले घरों को बीच से फोड़ करके पीपल के पेड़ उग करके वहां के खेत खलिहान, घर बार, दुकान छोड़ छोड़ के भागना पड़ा है हिंदुओं को। 7 लाख हिंदुओं को, 1, 2, 3, 4 नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ तो सबक लीजिए अपने इतिहास से। यहाँ पर एक फेयर एडमिनिस्ट्रेशन रखने में क्या दिक्कत है? सड़क आम जनता की सुविधा के लिए, वाहन चलने के लिए आप इसमें जो है अतिक्रमण क्यों करवा रहे हैं? व्हाइट पट्टी डाल करके ऐसे लोगों को लीगलाइज क्यों कर रहे हैं जो लोग उसके ऊपर आम जनता के लिए रुकावट बन रहे हैं? आपने अगर
टू व्हीलर के पार्किंग के लिए, गाड़ियों की पार्किंग के लिए सड़कों के ऊपर पट्टी रखने का काम किया होता तो समझ में आता, आपका स्वागत करते। वो सड़क परिवहन के अंतर्गत बिल्कुल वाजिब बात है। लेकिन आप उसको नजियाबाद वाले को बिठा रहे हो कोटद्वार की सड़कों पर, ये बड़ा शर्मनाक है। और कोटद्वार के मेयर महोदय, ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि इस तरह के गलत काम अगर नगर निगम कर रहा है, नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी कर रहे हैं, तो आपके नेतृत्व में से रोका जाए। किंतु जब आप आंख बंद कर लेते हैं तो इससे यही आशय निकलता है कि आप इस कृत्य में सम्मिलित हैं, और ये कोटद्वार की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है, अन्याय है, गैर कानूनी है। मिशन सांस्कृतिक कोटद्वार इसकी खुलेआम मुखालफत करता है। तीलू रुतली चौक पर कई बार के निवेदन के बाद में वो 5 दशक पुराना नजियाबाद वालों का अवैध अतिक्रमण, समुदाय विशेष का अवैध अतिक्रमण हटवाया गया है। इसका श्रेय जो मर्जी ले, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा नगर निगम के आयुक्त महोदय मिस्टर पीएल शाह और उपायुक्त श्रीमान चंद्रशेखर शर्मा जी को, जिनसे कई बार अनुनय विनय करके, उनको चिट्ठी लिख करके, उनको तमाम बार मैंने फोन कल कर के उनको जो है इतना कई बार वो सोचते भी होंगे कि भाई ये तो पीछे ही पड़ गए। जी हाँ, हम आपसे हाथ पकड़वा के काम करवाएंगे जो हमारे कोटद्वार के हित में होगा। इसी चीज की तो तनख्वाह है बंधुओं। मैं कहना चाहता हूं, मत कीजिए वो काम जो भविष्य को तबाह करे। आप लोग बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, प्रशासनिक व्यवस्थाओं में उच्च पदों पर बैठे लोग हैं। ऐसा काम मत कीजिए जब आपके कार्यकाल को तुगलकी कार्यकाल के रूप में जाना जाए, बाबर और गजनवी के रूप में जाना जाए। इसे आप छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप के जो कार्यकाल हैं उनमें आप शामिल करवाइए, अच्छी व्यवस्थाएं दीजिए, ताकि आने वाला भविष्य याद रखे। उन लोगों को भी देख लो जिन्होंने आम पड़ाव की मुस्लिम बस्ती को बसाने का काम फौज की जमीन पर किया होगा। आज वो लोग हाशिए पर खड़े हैं, और वो लोग जो उनमें से कई लोग, जिनमें से स्वर्गीय शशिधर भट्ट, श्रीमती नैनवाल, इस तरह के कुछ नाम मुझे याद आते हैं, जिन लोगों ने अपने कार्यकाल में इस तरह के लोगों को बसते बसाते देखा और आंखें मूंद ली। आज हम सवाल करना चाहते हैं इन लोगों से कि फौज की जमीन पर आप इस तरह के तत्वों को बसाओगे? सेना की जमीन राष्ट्र के हित के लिए काम आनी चाहिए, राष्ट्रद्रोहियों को पालने के लिए नहीं। और ये हमारा स्पष्ट सोच है। हमारे नजरिए में कहीं से कहीं तक कोई कंप्रोमाइज नहीं है। हम फौज की जमीन पर इस तरह के तत्वों को किसी भी सूरत पे काबिज नहीं रहने देंगे, आप चाहेंगे भी तो। मित्रों, मिशन सांस्कृतिक कोटद्वार के इस अभियान में आप भी शरीक बनिए, ताकि आपके कोटद्वार का भविष्य सुरक्षित हो, संरक्षित हो, सांस्कृतिक हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बद्री विशाल।